गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी स्याग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। चलिए, अब शाम का समय है 7 बजे। गुरुदेव प्यारे श्री रामलाल जी स्याग के सिद्ध योग की हम जो बात करते हैं, सत्संग करते हैं, उसकी थोड़ी सी जानकारी जो साधक हैं, जो कुछ नए जुड़े हैं या जो पुराने हैं, उनके लिए थोड़ी सी बेसिक जानकारी, ताकि पता चल जाए कि क्या है सिद्ध योग। सिद्ध योग जो है ये एक पूर्ण योग है, महायोग है। इसमें सारे योग सम्मिलित हैं। गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग सिद्ध योग की दीक्षा देते हैं। उसमें गुरुदेव एक संजीवनी मंत्र से अपने साधक को, अपने शिष्य को चेतन करते हैं। 3 शब्द हैं और राधा कृष्ण का मंत्र है, और उसी से ही गुरुदेव सबको इनिशिएट करते हैं, सबको दीक्षित करते हैं। अब कोई व्यक्ति उनके सामने बैठा रहे या फिर इंटरनेट पे कहीं भी बैठा रहे, गुरुदेव की दिव्य आवाज़ में वो संजीवनी मंत्र सुनने के बाद गुरुदेव के श्री चरणों में नमस्कार करके, गुरुदेव से प्रार्थना करके, अगर गुरुदेव जी की तस्वीर का ध्यान कर ले और कहे कि श्री गुरुदेव, हे प्यारे गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा मार्गदर्शन करें, ऐसी प्रार्थना करके 15 मिनट के ध्यान के लिए बैठना चाहिए साधक को। और जो संजीवनी मंत्र गुरुदेव देते हैं, उस मंत्र को मन ही मन में जाप करना चाहिए, यानी कि होंठ और जीभ नहीं हिलने चाहिए। जैसे मन ही मन में हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं, वैसे ही उस मंत्र का जाप करना चाहिए। जब ध्यान कर रहे हैं 15 मिनट के लिए, तब भी उस मंत्र का जाप करना है। और जब हम ध्यान नहीं कर रहे, कोई भी कार्य कर रहे हैं पूरे दिन में, सुबह उठने से लेकर शाम को, रात को सोने तक, जो भी काम करते हैं, जैसा भी काम करते हैं, उसमें उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और महिलाएं, बहनें जो हैं, वो 300 दिन जाप कर सकती हैं। बीच में 5 दिन छोड़ने की ज़रूरत नहीं रहती। जिस दिन उनकी तबीयत ख़राब रहती है, उस दिन भी वो जाप कर सकती हैं। इसमें ऐसा कोई कर्मकांड नहीं है। अच्छा, ये 2 चीज़ें हैं। एक तो ध्यान करना है सुबह 15 मिनट, शाम को 15 मिनट, गुरुदेव की तस्वीर के आगे। गुरुदेव जी की और दादा गुरुदेव जी की तस्वीर आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। आप वो तस्वीर निकाल लो, ध्यान कर लो। अब आपको दादा गुरुदेव दिखें या गुरुदेव दिखें, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। बहुत सारे ऐसी गुरु बहनें हैं जो कहती हैं कि हमें दादा गुरुदेव दिखते हैं। ठीक है, तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दादा गुरुदेव में और गुरुदेव में कोई भी अंतर नहीं है, एक ही चेतना है। ठीक है, और कईयों को जीसस दिखते हैं, तो जीसस दिखना ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली ठीक है, क्योंकि जीसस की चेतना, गुरुदेव की चेतना, दादा गुरुदेव की चेतना एक ही चेतना है। इनमें कोई अंतर नहीं है। हम भौतिक रूप से अलग अलग देखते हैं कि ये अलग दिखते हैं, मैं अलग दिखता हूँ, वो अलग दिखता है, तो हम अलग हैं। लेकिन आध्यात्मिकता में कोई भी अंतर नहीं होता। आध्यात्मिकता में आत्म की बात होती है, आत्मा की बात होती है, सत्य की आत्मा एक ही है। ठीक है, और उसके विभिन्न रूप हैं जो बिखरे पड़े हैं, कवर हैं हमारे ऊपर में चित्त के। लेकिन आत्मा जो है, जब वो कवर हट जाते हैं तो सत्य की आत्मा प्रकट होती है। ये वही आत्मा है आपके अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर, जो बाबा श्री गंगाई नाथ जी, गुरुदेव जी, जीसस, ईसा, मूसा, सब के अंदर एक ही वो सत्य की आत्मा थी। ठीक है, तो कोई भी अंतर नहीं है। आप जब ध्यान में बैठते हो तो आपको कुछ लेयर्स पार करके जाना पड़ता है। ठीक है, आपको जाना पड़ता है। जब आप शुरू में ध्यान करने बैठते हो तब तो मन की लेयर है, प्राणों की लेयर है, शरीर की लेयर है, और ये बहुत गहरी लेयर्स हैं। इसमें कभी विचार आते हैं, कभी बहुत गहरे विचार आते हैं, कभी रुक जाते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं। तो वो कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो है नीचे से ध्यान नहीं लगा सकता, किसी का भी ध्यान नीचे से नहीं लगता। ठीक है, ध्यान घटना है, घटती है, ऊपर से घटती है।
ठीक है, ध्यान लगता है। जब तक हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो हम प्रैक्टिस करते हैं कि ध्यान में बैठना है, मन को शांत करने का एक तरीका है। ध्यान करने बैठना मन को शांत करने का एक तरीका है। ध्यान करने बैठने का अर्थ ये नहीं है कि मेरा ध्यान लग जाएगा। ध्यान जब लगता है तो वो ऊपर से लगता है, ठीक है, वो डिवाइन डिसेंड करती है, डिवाइन आपका ध्यान लगाती है, डिवाइन आपको पकड़ती है, ठीक है, चेतना आपकी डिवाइन जो है उस चेतना को पकड़ती है, ठीक है। तो इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि मेरा ध्यान नहीं लगता। ये सबसे बच्चों वाला क्वेश्चन है एक तरह से, अगर आप सही से समझोगे ना ध्यान को, सिद्ध योग को, तो ये बिल्कुल बच्चों वाली क्वेश्चन है। जैसे बच्चे कहते हैं ना मम्मी पापा से, छोटे छोटे बच्चे 1 साल के 1.5 साल के, जो उनकी जो अवस्था होती है कि ये है वो है, तो वैसे ही क्वेश्चन है बिल्कुल कि ध्यान नहीं लगता। कोई ध्यान लगने का विषय ही नहीं है, ठीक है, आपके लगाने का विषय नहीं है, आपके हक में नहीं है, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है ना। जैसे हम इंसान हैं, हम उड़ नहीं सकते अगर मैं कहूँ गुरुदेव मैं उड़ नहीं पा रहा तो वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, हाँ। तो ध्यान लगाना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हम ध्यान के लिए बैठ सकते हैं, मन की शांति का विषय है हम जब ध्यान बैठते हैं और ध्यान लग गया तो इसका अर्थ है जिस विषय के लिए बैठे थे, मन को शांत करने के विषय के लिए बैठे थे, वो मन शांत हो गया और ध्यान लग गया। तो जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक वो ध्यान नहीं लगेगा। तो हम क्या करने बैठे हैं? मन को शांत करने बैठे हैं। इधर शांत हुआ, उधर से ध्यान लग गया। गुरुदेव की वाणी आपने सुनी है? गुरुदेव एक जगह कहते हैं ना कि एक उन्मनापन एक शब्द है, कि उन्मनापन, जब तक मन जो है शांत होकर नहीं बैठता, ठीक है, तब तक ना कोई योग है ना कोई ध्यान है, कहते हैं ना गुरुदेव। तो क्यों उन्होंने कही कि मन जब तक शांत नहीं होता तब तक ध्यान नहीं लगता? तो मन शांत कब होता है? मन के अपने एक लेयर्स हैं, जैसे मैंने कहा ना, शरीर जो है इस पे मन का अधिकार रहता है। शरीर पे कैसे रहता है? जो इंद्रियाएं हैं, आँखें, नाक, मुंह, कान, ये जो इंद्रियाएं हैं, इस पे मन का अधिकार रहता है। तो स्थूल शरीर के साथ मन का लिंक रहता है। तो शरीर की दर्द, तकलीफ, बीमारियाँ, ये भी हमें मन को शांत नहीं होने देती। फिर आगे प्राण की बात आ जाती है। अब प्राण क्या है? प्राण कोई बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। प्राण हमारे रिलेशनशिप्स हैं, प्राण हमारे भाव हैं। भाव शरीर भी कहते हैं ना, भाव शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। तो अगर ज़्यादा डिटेल में जाएं तो भाव शरीर एक होता है, उसे प्राणमय शरीर भी कह सकते हैं, प्राणमय कोश भी कह सकते हैं। उसमें हमारे भाव रहते हैं, मैं व्यक्ति विशेष कौन हूँ और मेरे रिलेशनशिप्स क्या हैं। मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरे माता, मेरे पिता, मेरी सास, मेरे ससुर, वो सारे प्राणों से जुड़े हुए हैं। सारे लिंक जो हैं संसार के साथ प्राणों से जुड़े रहते हैं, इमोशन से जुड़े रहते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं ये तो हार्टलेस है भाई, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो बहुत अग्रेसिव है, इसको कोई नहीं फ़र्क पड़ता, इसकी माँ के साथ बात कर रहा है, बाप के साथ कर रहा है, दोस्त के साथ कर रहा है, कुछ फ़र्क नहीं। तो वो प्राण को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, है ना। और लोग होते हैं ना, कोई बहुत ही अग्रेसिव है, या फिर बस इसको कुछ नहीं दिखता, इसको तो बस सक्सेस चाहिए। तो किससे झूठ बोल रहा है, किससे सच बोल रहा है, रिलेशनशिप्स फ़र्क नहीं पड़ते, प्राण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनको सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है। तो वो प्राणों को भी पीछे हटा देते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं है, ठीक है। कहने का अर्थ है कि प्राणों पे विजय पाना एक अलग बात है, और प्राणों को इस तरह से यूज़ करना ये अलग बात है। तो प्राणों में भी मन रहता है। जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ मेरा मन अच्छा लगेगा, या फिर किसी दूसरे के साथ मन अच्छा नहीं लगेगा, तो वो भी प्राण का वहाँ भी विषय है। उसके बाद फिर मनोमय कोश आ जाता है। मनोमय कोश तो भयंकर है। मनोमय कोश में क्या है? मनोमय कोश में अनुभूतियाँ हैं, मनोमय कोश में दृश्य है। अंधकार हो गया, बहुत अंधकार है, और हम उस अंधकार में बैठते हैं कि मुझे रोशनी दिखेगी, परिकल्पनाएं करनी शुरू करते हैं। कल्पनाओं का क्षेत्र है मनोमय कोश। तो जितनी भी कल्पनाएं होती हैं वो सारी की सारी मनोमय कोश में होती हैं, और मनुष्य अपनी कल्पनाओं से बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि कल्पना जो है वो दिमाग का विषय भी बन जाता है, माइंड का विषय है कल्पनाएं। तो माइंड हमारा जो है वो कुछ ना कुछ हमेशा चलता रहता है। जब तक हमारी आंखें खुली हैं, हम सो नहीं रहे हैं, तब तक मन जो है वो कल्पनाएं करता रहता है। माइंड जो है वो स्कैटर्ड रहता है पूरा। तो जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो ये इन 3 घरों से, या 3 लेयर से, या 3 दरवाज़ों से गुजर के जाना पड़ता है हमें। मन को शांत करना है तो इन तीनों लेयर्स के बाहर जाना पड़ेगा। उसके बाद मन का अधिकार जो है वो नहीं है, उसके बाद वो शांत हो जाता है, और तब तक चेतना हमारी यहाँ तक
यहाँ से ऊपर पहुँचनी शुरू हो जाती है। इससे नीचे मन शांत नहीं है। इस पॉइंट से ऊपर, ये हृदय से ऊपर का पॉइंट है, ठीक है। हृदय प्राण है, ठीक है। तो प्राणों पे भी उसका अधिकार है, और प्राण से ऊपर का जो कोश है मनोमय कोश, उस पे भी उसका अधिकार है। अब ये मनोमय कोश पार होते होते, इस यहाँ से पार होते होते प्राणायाम होना शुरू होता है। प्राणायाम होते होते यहाँ पर चला जाता है, तो यहाँ पर आ जाता है प्राणायाम के बाद। उसके बाद ध्यान लगता है। गुरुदेव की वाणी सुनो आप, उसमें गुरुदेव कहते हैं ना कि प्राणायाम है वो लास्ट क्रिया है। और एक बात कहते हैं ना कि जो नाथ योगी हैं वो अपनी सांस रोक लेते हैं। तो अगर मैं ये सिस्टम बंद कर दूँ, है ना, तो मन मेरा यहाँ पर शांत होता है, यहाँ से शांत होना शुरू होता है। यहाँ से उसका रीजन मन का यही है। अगर मन पे कार्य होता है तो इस रीजन में होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको बंद कर दूँ, सप्लाई को बंद कर दूँ यहाँ से, तो वो इधर भाग नहीं सकेगा, वो सोचेगा क्या हो गया, ठीक है। तो वो स्थिर हो जाएगा बिल्कुल। तो हठ योगी क्या करते हैं, प्राणों को रोक लेते हैं और मन को स्थिर करते हैं। तो वो प्राणों के माध्यम से रोक के उसको स्थिर करते हैं। लेकिन सिद्ध योगी ऐसा नहीं करते। सिद्ध योगियों के अपने आप प्राण जो है वो प्राणायाम होना शुरू होता है, अपने आप प्राण बीच बीच में रुकने शुरू होते हैं। गोकू, तो अपने आप जो है प्राण रुकने शुरू हो जाते हैं, प्राणायाम होना शुरू होता है। घबरा जाते हैं सिद्ध योग साधक, कहते हैं मुझे सांस खींच के लेना पड़ रहा है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा कई साधकों को महसूस होता है कि प्राण खींच के लेने पड़ते हैं। तो वो प्राणायाम का एक हिस्सा है, मन को शांत करने का हिस्सा है। आपका ध्यान किधर चला जाएगा, मैं खींच के सांस क्यों ले रहा हूँ, तो अभी ध्यान किधर आ गया, सारी समस्याएं भूल जाती हैं, चाहे कितनी भी बड़ी जीवन की समस्या हो। लेकिन जब सांस खींच के लेनी पड़ेगी तब सारा ध्यान सांसों पे आ जाता है। तो मन को केंद्रित करने के लिए प्राणायाम की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। तो कई बार सब साधकों के साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ साधकों के साथ ऐसी क्रियाएं हो सकती हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं चाहिए। जब आप सिद्ध योग में हैं तो आपको ऐसी चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। और इसकी सबसे बड़ी निशानी क्या है कि ये सिद्ध योग से हो रहा है या आपको कोई डिसीज़ है या तकलीफ़ है, इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो जब कभी ऐसा लगे कि मेरे को थोड़ा सा खींच के सांस लेना पड़ रहा है, उस समय अपना ध्यान भटका लेना, टीवी में देखना, टीवी में कुछ देख सकते हो, कुछ किताब पढ़ सकते हो, या ऐसी कोई मनोरंजन में चले जाना जिसमें आपका ध्यान भटक जाए। तो जैसे ही कोई मनोरंजन टीवी देखोगे तो उतनी देर आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, आप भूल जाओगे कि मुझे कोई तकलीफ़ हो रही थी, ठीक है। तो अगर वो फिज़िकल डिसीज़ है तो आप मनोरंजन कर ही नहीं सकते, है ना। अगर लेकिन वो क्रिया है, आपकी प्राणायाम की क्रिया है, मन को स्थिर करने की क्रिया है, तो जैसे ही माइंड शिफ्ट करेंगे, माइंड अपना शिफ्ट करेंगे, तो वो प्राण जो है वो अपने आप लय में आ जाएंगे, अपनी वापस लय में आ जाएंगे। तो आपको पता चलेगा कि मुझे कोई फिज़िकल डिसीज़ नहीं है। ऐसे समय में जब कभी आपको ऐसा हो ना कि सांसें थोड़ी खींच के हैं, तो अपने आर्म्स को रिलैक्स करो, ठीक है। उसमें जनरली आपको स्वयं ही सब कुछ होगा, मेरा बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्वयं ही सब कुछ होगा। कुछ ऐसी क्रियाएं होंगी जो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो एक क्रिया है, ठीक है। तो वो रिलैक्स कर देगी उस चीज़ को। तो कभी घबराना नहीं ऐसी किसी भी सिचुएशन के अंदर में, ठीक है। तो ये सारी क्रियाएं होती हैं, मन को शांत करने के लिए होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब मन जैसे ही शांत होना शुरू हो जाएगा, वैसे ही आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। अब और एक बहुत अच्छी सिंपल विधि है इसमें, एक तरीका और भी बहुत अच्छा है सिद्ध योग में, वो भी अपने आप ही होता है। अब जब हम बहुत ज़्यादा, अगर हमारा ध्यान नहीं लगता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो हमें क्या करना चाहिए। अगर मेरा ध्यान नहीं लगता है तो ध्यान लगने के लिए क्या करना चाहिए, तो ध्यान लगने के लिए नाम जाप बहुत ज़्यादा करना चाहिए। अब योग कैसे काम करता है नाम जाप। जब आप बहुत ज़्यादा नाम जाप करने लगते हो, आपका जब ध्यान नहीं लगता है, पूरा रिग्रेसली नाम जाप करने लगते हो, तो आपको ऐजपा जाप लगता है। तो ऐजपा जाप फिर 24 घंटे चलता है। ऐजपा जाप फिर भी आप नाम जाप करो, बहुत अच्छा नाम जाप करो, फिर आपको नाद प्रकट हो जाएगा। नाद प्रकट हो गया तो समझ लो अब आसान हो जाएगा, ध्यान की तरफ बढ़ना अब आसान हो जाएगा। तो नाद ऐसे तो आएगा नहीं, ठीक है। नाद कैसे आएगा, नाद आएगा बहुत ज़्यादा नाम जपने से, बहुत ज़्यादा नाम जपने से नाद प्रकट हो जाएगा। तो नाद जब प्रकट हो जाएगा, फिर आप जब नाद को सुनोगे ना, तो समझ लो कि हम ध्यान लगाने की कोशिश नहीं करते। पहले तो हम बैठे थे ना, हमने ध्यान लगाना है, ध्यान लगा रहे हैं। अब जब नाद प्रकट हो जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, नाद को सुनना होता है, बस ध्यान नहीं लगाना होता है। फिर वो ध्यान लगाने वाला हमारा जो सिस्टम है, मन को शांत करेंगे, ध्यान लगाना मतलब मन का शांत करने का, वो प्रोसेस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर नाद को जब हम सुनते हैं तो नाद को सुनना ही मन को शांत कर देता है, क्योंकि नाद को जब हम सुनते हैं तो हमारी अटेंशन जो होती है, माइंड कहाँ चला जाता है, यहाँ पर चला जाता है, कानों के आसपास चला जाता है या सिर में चला जाता है।
तो ऑटोमेटिकली मेरी जो अटेंशन है, मेरा जो ध्यान है वो कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। और जैसे ही इससे ऊपर मैं केंद्रित करता हूँ तो मेरा ध्यान लग जाता है। तो फिर नाद को सुनते सुनते तंद्रा लग जाएगी, ध्यान लग जाएगा, गहरा ध्यान लग जाएगा, निद्रा आ जाएगी, जो भी होगा। ठीक है, तो ध्यान किस चीज़ का विषय है? ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर का विषय है। तो नाद हमें किस चीज़ के लिए मदद करता है? ध्यान के लिए मदद करता है। ठीक है, और गुरुदेव जब शुरू में कहते हैं जिनको नाद नहीं सुनाई देता उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं मेरे को इमेजिन करो, मेरी फ़ोटो को इमेजिन करो आज्ञा चक्र पर, यहाँ पर। तो गुरुदेव ने क्या किया? आपको, आपकी चेतना को कहाँ खींचा? आज्ञा चक्र पर खींचा, क्योंकि इसके नीचे ही मन का संसार है। तो गुरुदेव का कहने का अर्थ है कि जब अपने मन को आप यहाँ स्थिर करोगे तो यहाँ पर मन स्थिर हो जाता है। ठीक है, अगर वो कहेंगे हृदय पे ध्यान करो, गुरुदेव को हृदय में सोचो, तो वहाँ मन शांत नहीं है। ठीक है, तो आपका ध्यान हृदय में नहीं लग सकता। अगर कोई कहे कि चरणों का ध्यान करो, तो चरणों में तो ध्यान वैसे ही नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि यहाँ से नीचे सारा संसार मन का है, और जहाँ पर मन है वहाँ पर ध्यान नहीं लग सकता। तो ध्यान का विषय क्या है? आज्ञा चक्र और आज्ञा चक्र से ऊपर का। तो आज्ञा चक्र और आज्ञा चक्र से ऊपर क्या चीज़ें हैं? आज्ञा चक्र पर गुरुदेव अपनी तस्वीर के ध्यान के लिए बोलते हैं, तो आपको अपने आज्ञा चक्र पर गुरुदेव की तस्वीर का ध्यान करना चाहिए। ठीक है, जब आप चरणों का ध्यान करोगे ना गुरुदेव का, चाहे आप यहीं पर ही करो, लेकिन आप सोचोगे किसके बारे में? चरणों के बारे में चले जाओगे। ठीक है, तो आप अल्टीमेटली नीचे ही जाओगे, तो फिर आपका ध्यान लगेगा नहीं उससे। लेकिन जब आप गुरुदेव के श्रीमुख का ध्यान करोगे, आज्ञा चक्र का ध्यान करोगे, तो ऑटोमेटिकली मुख से वो ऊपर आएगी चेतना। जहाँ पर भी मन है, यहाँ से नीचे ही होगा ना मन, तो इस मुख का ध्यान करोगे गुरुदेव के, तो वो ऊपर उठेगी ऑटोमेटिकली, आज्ञा चक्र पे आएगी। तो सही तरीका ध्यान करने का क्या है? गुरुदेव का आज्ञा चक्र पे स्मरण करना, उनके चेहरे का स्मरण करना। ठीक है, ये है तब जब नाद नहीं सुनाई देता। जब नाद सुनाई दे गया तो वो श्री गुरुदेव स्वयं नाद के रूप में ही परिवर्तित हो जाते हैं। तो फिर वो इससे भी ऊपर की घटना यहाँ पर है, फिर और भी ऊपर उठा देते हैं गुरुदेव, तो नाद से ध्यान लगता है। अच्छा, अब प्रश्न ये है कि नाद से जो ध्यान लगता है उससे गर्मी नहीं होती? जब हम ध्यान करने बैठते हैं, गुरुदेव कहते हैं 15 मिनट ध्यान करो, आप 15 मिनट के लिए ध्यान के लिए बैठो। तो 15 मिनट, कोई कहता है आधा घंटा हो गया, फिर 1 घंटा हो गया, शरीर में गर्मी पड़ रही है। हाँ, उससे गर्मी पड़ती है। जब हम 15 मिनट से ज़्यादा जानबूझकर बैठने की कोशिश करते हैं, या दिन में 4 बार 5 बार ध्यान करने की कोशिश करते हैं, तो वो गर्मी बढ़ती है शरीर में। उसका कारण ये है कि हम कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। तो कुंडलिनी को जब हम अपनी तरफ से कार्य पे लगाते हैं, तो वो एक हीट ऊर्जा है, हाँ, एक गर्म ऊर्जा है। तो उससे हमारा शरीर गर्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ध्यान तो उसके बिना लग नहीं सकता ना। चेतना को ऊपर उठाना है तो कुंडलिनी को ऊपर उठाना पड़ेगा। तो बार बार ध्यान करने का अर्थ है कुंडलिनी को ऊपर उठाना, जोर ज़बरदस्ती। तो फिर उससे गर्मी बढ़ जाएगी, हीट बढ़ जाएगी। अच्छा, नाद से क्यों नहीं बढ़ता? अगर नाद को आप दिन में आपने ध्यान किया और 8 घंटे ध्यान लग गया, 4 घंटे ध्यान लग गया, 2 घंटे लग गया, आधा घंटा लग गया, 1 घंटा लग गया, बार बार सुन रहे हैं, उससे हीट बढ़ेगी? उससे हीट नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी उससे हीट? क्योंकि नाद ध्यान देता है, हम उसका ध्यान नहीं कर सकते, हम ध्यान नहीं लगा रहे, हम नाद को सुन रहे हैं। तो नाद से घटित हुआ ध्यान कितना भी कर लोगे तो उससे शरीर में कोई भी गर्मी आपकी नहीं बढ़ेगी। तो नाद को जितना चाहे उतना सुन सकते हो। उसी नाद का ध्यान करते करते जो ध्यान है वो गहरा होना शुरू हो जाएगा। 15 से 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे। 4 घंटे कहाँ रहे पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, उससे शरीर को कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वो ध्यान दिया गया है, वो ऊपर से ध्यान घटा है, आपने नहीं लगाया। आप लगाओगे तो मुश्किल है ना 15 मिनट से ज़्यादा, इसलिए 15 मिनट ही बोला जाता है। तो नाद से घटित हुआ ध्यान कितना भी लंबा हो, कितने भी दिन का हो, उससे आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नाद एक विशेष एक प्रयोजन के लिए है, आपकी मदद के लिए है, सहायता के लिए है। इसीलिए जब किसी को नाद सुनना शुरू करे तो उसको सुनना चाहिए। नाद का संदेश है, नाद क्या संदेश देता है हमें? नाद हमें संदेश देता है कि तू चुप हो जा, मुझे सुन। तो चुप हो जा क्या का अर्थ क्या है? कि मैं बहुत बातें करता हूँ? नहीं, उसको चुप होना नहीं कहते। चुप होने का अर्थ है मन को चुप होना कहते हैं, कि तू इधर उधर मत सोच, तू इधर उधर क्या जा रहा है, चुप हो जा। और इंद्रियाओं को कहते हैं, आँखें इधर देखती हैं, कान उधर देखते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं, टेस्ट है, जीव है, खाना है, बहुत कुछ है। पंच सेंसेस, 5 सेंसेस जो है, पंच इंद्रिया जो है, 6ठी इंद्रिय मन है। तो उन इंद्रियाओं को वो नाद कहता है कि चुप हो जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ, मुझे सुनो, सिर्फ मुझे सुनो। तो नाद का हम सुनते क्यों हैं? नाद को सुनने का अर्थ है न बोलना। अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप मुझे सुन रहे हो ना। अगर आप भी बोलोगे और मैं भी बोलूँगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना, दोनों कैसे? हाँ, मैं जब चुप करूँगा तब आप बोलेंगे, आप जब चुप करेंगे तो मैं बोलूँगा।
हम दोनों एक साथ तो बात नहीं कर सकते ना। तो इसी तरह से नाद भी यही घटना घटाता है। नाद कहता है कि जब तक तू मुझे सुन रहा है तो शांत हो जा। तो वो मन को शांत करता है, इंद्रियों को शांत करता है, और जहाँ मन शांत हुआ वहाँ क्या लगेगा, वहाँ ध्यान लगेगा। तो ध्यान किसका विषय है? ध्यान स्वयं लगने का विषय है। ध्यान जब तक हम लगाते हैं वो किस चीज़ का विषय है? वो मन को शांत करने का विषय है। तो इसलिए आपने चिंता नहीं करनी है कि मेरा ध्यान नहीं लगता है। समझ में आ गया ना ध्यान क्यों नहीं लगता है ना? तो ध्यान आप नहीं लगा सकते, इसीलिए ध्यान लगने का विषय है। तो मन शांत करना आपका विषय हो सकता है। तो मन शांत करने के लिए तरीके क्या है? गुरुदेव के बताए रास्ते पे नाम जप करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तब मन शांत होता है। ठीक है। और 2 समय 15 मिनट के लिए बैठना चाहिए ध्यान पे, वो भी मन को शांत करने की एक प्रक्रिया है। बस यही है। और नाद जब प्रकट हो गया फिर नाद को सुनेंगे, फिर तो वो भी मन शांत करने की ही प्रक्रिया है। तो 3 तरह की प्रक्रिया है, वो सिद्ध योग में गुरुदेव ने आपको बता दी सारी की सारी। तो ये है ध्यान, और ध्यान अपने आप लगता है, और नाम जप करना है। तो हमारे हाथ में ओवरऑल अगर कुछ देखा जाए तो बच बचा के सिर्फ एक ही चीज़ आती है, नाम जप। तो गुरुदेव को कोई प्रश्न पूछता था, मेरा ध्यान नहीं लगता, मुझे ये नहीं होता, तो गुरुदेव क्या कहते हैं? नाम जपो। गुरुदेव मेरी ये बीमारी है, कब ठीक होगी? नाम जपो। गुरुदेव ये समस्या है, कैसे ठीक होगी? नाम जपो। तो गुरुदेव ने हजारों लाखों करोड़ों समस्याओं को कहा नाम जपो। तो गुरुदेव का आदेश एक ही है कि तुम नाम जपो बस। हाँ, और ये सही बात है, सिर्फ वही हमारा सोल्यूशन है। इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। ठीक है ना? तो कोई व्यक्ति विशेष के पास है, ना पहले व्यक्ति के पास, ना आखिरी व्यक्ति के पास, किसी के पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है। उसके बाद अगर कोई सोल्यूशन देता है तो वो उसके अहंकारवश, ईगोवश, आपने उसका सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, तो वो सम्मानवश अपने सम्मान को बचाने के लिए आपको कोई तरीका बता सकता है, लेकिन वो सही नहीं है। ठीक है। तो आपने सिर्फ नाम जाप करना है और कुछ भी नहीं करना है। बाकी सब गुरुदेव कहते हैं कि करा कराया है, मैंने सब कुछ किया हुआ है, रील बनी हुई है, बस फिल्मानी बाकी है, आप उसे देखना है। रिवाइंड ही चल रहा है सब कुछ, मतलब प्लेबैक ही चल रहा है, सब कुछ रिकॉर्डेड ही। तो हमारा कर्तव्य गुरुदेव के प्रति यही बनता है, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना, और कुछ भी नहीं है। इतना सिंपल आसान साधन है। और जब हमें अनुभूतियाँ होती हैं, जब हम दृश्यों को देखते हैं, कुछ सिंबल्स को देखते हैं, तो उसका अर्थ क्या है? प्रकृति जो है ये भाषा है, उस चेतना की भाषा है प्रकृति। वृक्ष उसकी भाषा है, चिड़िया, कौआ, तोता, हंस, नदी, तालाब, समंदर, अल्फ़ाबेट्स आ, ऊ, आ, ये जो जितने भी स्वर हैं, व्यंजन है किसी भी भाषा के, ये उसकी भाषा है। जैसे तेलुगु में कोई बोलेगा ना आ, ई, ऊ, तो वो एक शब्द को रिप्रेजेंट करेगा, एक आकृति बनाएगा, वो उसकी भाषा है। स्वरों को हम जिस भी आकृति में रखते हैं वो ईश्वर की भाषा है। जैसे हम कहते हैं ना ओम, तो हम कहते हैं ओम में 3 शब्द हैं, आ, ऊ, म, ओम ना। लेकिन ये 3 शब्द ही नहीं है, इन 3 शब्दों में आई भी है। इन 3 शब्दों में आ, ई, आई, ओ, यू, म, जितनी भी मात्राएं हैं, जितने भी स्वर हैं, जितने भी व्यंजन हैं, वो सारे के सारे ओम में ही आते हैं। तो जब हम साधना करते हैं ना, तो इसमें इस ओम को विस्तृत रूप में साधना में कभी किसी को लम, वम, रम, शम, टम, हम, ये ऐसे शब्द आते हैं। तो ये ओम का ही विस्तृत रूप में से एक छोटा सा अंश है। अगर कोई कहे लम, यार ओम में तो लम नहीं आ रहा है, आता है, ठीक है, तो ओम में ही लम आता है, ओम में ही वम आता है, ओम में ही रम आता है, सब कुछ ओम में आता है। वो उसका छोटे आकार में बोल दिया। जैसे किसी का नाम है, चलो एक छोटा सा नाम है, क्या नाम ले लोगे? रमेश ले लिया, तो रमेश को क्या बोल देंगे? रामू, है ना, छोटा बोल दिया। तो बोलेंगे अरे इसमें तो श नहीं आ रहा, रमेश में तो श आता है, इसमें तो राम यू आ रहा है, तो ये तो दूसरा व्यक्ति है। तो वो दूसरा व्यक्ति नहीं हुआ, है ना, वही व्यक्ति हो गया। तो मेरा नाम राजू है, तो कोई राज बोल देगा, तो क्या मैं वो व्यक्ति नहीं रहूँगा? वही रहूँगा। तो इसी तरह से लंबे लंबे नाम को शॉर्ट कर देते हैं ना। अपने बच्चों को बुलाते हैं घर में, गोपाल है, गोपाल को क्या बोलते हैं? गोपू। अरे ल कहाँ गया? ये तो कोई और व्यक्ति हो गया। तो ओम में सारे शब्द आते हैं, सारी मात्राएं, मंत्र, सब कुछ उसमें समाया हुआ है। इस शब्द ब्रह्म से ही सारी सृष्टि की रचना हुई है। तो हम जब ध्यान में बैठते हैं, कोई भी शब्द का उच्चारण हो, चाहे वो कोई भी शब्द हो, वो उस ईश्वर का ही बनाया हुआ शब्द है। तो उसमें कभी भेद नहीं करना चाहिए। नेगेटिविटी आ गई मुझ पे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जो हमें चित्र दिखाई देते हैं या फिर हमें सिंबल्स दिखाई देते हैं, वो हमारी
जो है वो स्थिति को बताते हैं। उसका कोई विशेष महत्व इसलिए नहीं रहता कि हम कोई विशेष व्यक्ति हैं या मुझे ही दिखाई दे रहा है, किसी को कुछ भी नहीं दिखाई देता है, ठीक है, किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता, किसी को कुछ दिखाई देता है। और अगर किसी को एक बार दिखाई दे जाए ना तो समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। समस्या क्यों है? क्योंकि आज अगर मुझे दिख गया ना तो मैं कल भी देखने की कोशिश करूँगा, परसों भी करूँगा, और इस तरह से मेरे कई साल जो हैं वो डिले हो जाएंगे। मैं अपने आप को ढीला ही नहीं छोड़ पाऊँगा। मैं ये नहीं कभी एक्सपेक्ट कर पाऊँगा कि मैं आंखें बंद करके बैठा हूँ तो मुझे अंधेरा ही दिखना चाहिए। सबसे स्वाभाविक जब हम अपने आप को फ्री छोड़ देते हैं तो एक्सेप्टेंस है। मैंने आंखें बंद की तो मुझे उजाला नहीं दिखना चाहिए, मुझे अंधेरा ही दिखना चाहिए। मैं उजाला देखने की कोशिश जब करने लगता हूँ तो मेरी कोशिश ही मेरी बाधा बन जाती है। जब मैं आंखें बंद करके सोचता हूँ आज मुझे लाइट दिखेगी या आज मुझे ये दिखेगा, आज मुझे फ्यूचर दिखेगा, तो मैं कोशिश करता हूँ। मेरी कोशिश जो है वो सिर्फ 3 कोशों तक ही रहती है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश। उससे आगे मेरी कोशिश जा नहीं सकती। तो जो भी साधक बैठे हैं, चाहे नए हों, चाहे पुराने हों, चाहे आपको कुछ भी दिखता हो, लाइट दिखती हो, कृष्ण दिखते हो, राधा दिखती हो, गुरुदेव दिखते हो, दादा गुरुदेव दिखते हो, जीसस दिखते हो, कोई भी दिखता हो, आंखें बंद करके कभी भी कल्पना में नहीं डूबना चाहिए। आंखें बंद करके सहज भाव में उस जो काला जो दृश्य है उसी में ही सहज रहना चाहिए। वो आपकी स्थिति ही सहज स्थिति है। और एक बात, जब कुछ दिखना होगा ना तो वो प्रकट हो जाएगा, आप उसको रोक नहीं सकोगे। लेकिन जब आप कोशिश करोगे तो आपकी कोशिश आपकी बाधा बन जाएगी। तो ध्यान का अर्थ है अपने मन को किसी कार्य में नहीं लगाना, किसी दृश्य की परिकल्पना करने में नहीं लगाना, ठीक है। तो बस उसको शांत होकर बैठ जाना है, ठीक है। बस गुरुदेव जी के चित्र पे ही ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, इसके अलावा कोई कल्पना नहीं कर सकते। तो जब बैठे हैं तो गुरुदेव जी के श्रीमुख का ध्यान कीजिए, ठीक है। बस यही कर सकते हैं। मन को सिर्फ गुरुदेव में ही लगाएंगे तभी वो शांत होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। किसी लाइट के चक्कर में नहीं पड़ जाना और किसी और भव्य दृश्य में, कृष्ण जी के दर्शनों में नहीं पड़ जाना। वो ऐसे नहीं आता, बहुत बदमाश है वो, ठीक है। जिसने भी आना है वो अपने आप स्वयं आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब वो आएगा ना, जब वो दृश्य आएगा ना, वो इतने ही क्षण के लिए रहेगा कि मन उठ के देखेगा बस कौन आया, क्या हुआ, क्या घटना घट गई मेरे सोते हुए। और जैसे ही वो जागा वैसे ही वो गायब, और आपकी स्मृति में वो क्षण भर का दृश्य हमेशा के लिए छप जाएगा। चाहे हज़ारों वर्ष बाद भी क्यों ना उसकी आप उसको सोचो तो वो वैसे ही आ जाएगा जैसे वो आया था। तो वो क्षण भर का दृश्य आपको सदैव याद रहेगा। कल्पना आज करेंगे, 3 साल पहले आपने कोई कल्पना की थी, आपको अगर मैं पूछूं आप 28 जून को बैठे थे, आपने कल्पना की थी, कौन सी थी, आप नहीं बता पाओगे। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे 1 मार्च 2019 को तुमने कुछ देखा था, तो मैं कहूँगा हाँ मैंने कुछ देखा था उस दिन। वो कैसा था तो मैं उसको जानता हूँ कि मैंने किसको देखा था, क्या देखा था, वो आज तक है। उसके अलावा फिर मुझे कोई पूछे कि तुमने एक दिन ऐसा देखा था, मैं कहूँगा हाँ मैंने क्लियरली देखा था, ऐसा था। तो वो अपने आप दिखा था मुझे, मैंने उसको देखा नहीं था। बाकी ध्यान में मैंने कभी कुछ देखा होगा, कभी कुछ देखा होगा, कल्पनाएं की होंगी, ध्यान किया होगा, वो मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि वो मन के क्षेत्र थे, वो मिट जाते हैं। तो ध्यान का विषय जो है वो शांत होने का विषय है, ना कि कल्पनाओं का विषय है। सिर्फ गुरुदेव के श्रीमुख का ध्यान करके सहज भाव में रहना चाहिए। यही हमारा प्रयोजन है, ध्यान करने का प्रयोजन है, और कुछ नहीं। और जो घटना घटेगी वो अपने आप घटेगी और सबके साथ घटेगी, जरूर घटेगी। इसलिए शांत हो जाना। तो नाम जाप करना, ध्यान करना, जो भी अनुभूतियाँ हो, अनुभूतियों को सीरियसली नहीं लेना। कोई विशेष नहीं होती अनुभूतियाँ, ठीक है। अनुभूतियाँ हमें विशेष नहीं बनाती, विशेष हमें बनाता है हमारा परिवर्तन। तो सोचो, मैंने कहा मुझे 1 मार्च को कुछ ऐसा दिखा था, तो क्या उसने मेरे अंदर परिवर्तन किया? हाँ किया, परिवर्तन किया, बिल्कुल किया। और मुझे पर्टिकुलर दिन मुझे कुछ ऐसा दिखा था, क्या उसने मेरे अंदर परिवर्तन किया? हाँ। क्या वो परिवर्तन उसी समय घटा या उसकी वजह से परिवर्तन हर क्षण घट रहा है? हाँ, उस वजह से परिवर्तन हर क्षण घट रहा है। तो अगर वो हर क्षण घटने वाला परिवर्तन है, वो अनुभूति आपके लिए हर क्षण परिवर्तन ला रही है, तो वो सच्ची अनुभूति है। कोई ऐसी अनुभूति जो आज परिवर्तन ला रही है और कल उसका परिवर्तन बंद हो गया, तो वो सच्ची अनुभूति नहीं हो सकती। जो मन हमारी परिकल्पनाओं से शांत होता है वो आज होता है, कल वो शांत नहीं रहता, तो वो सच्ची अनुभूतियाँ नहीं होती, सच्ची कल्पनाएं या सच्चे दृश्य नहीं होते। ऐसे दृश्य जो सच्चे होते हैं वो हमारे अंदर एक बार परिवर्तन शुरू करते हैं तो वो तब तक करते रहते हैं जब तक हमारा परिवर्तन कंप्लीट नहीं हो जाता। तो ये सारी चीज़ें जब स्वयं घटती हैं वो परिवर्तन को जो है परिवर्तन करती हैं, परिवर्तन का आगाज़ करती हैं। हमारा मुख्य अवश्य परिवर्तन है, अनुभूतियाँ नहीं है। इसलिए अनुभूतियों में खोना नहीं चाहिए। अनुभूतियों को विशेष मान के उसी के लिए ध्यान करते हैं लोग कि मुझे भी अनुभूति हो जाए। मैंने भी की है,
मैंने भी किसी दूसरे की अनुभूतियों को सुन के अनुभूत करने की कोशिश की है, आनंद भी लिया है, ऐसा हुआ है मेरे साथ, ठीक है। लेकिन आज मैं जानता हूँ कि नहीं, वो गलत था, ठीक है। वो बह जाना और अपने आप को रोक देना है। जब हम कुछ करने लगते हैं सिद्ध योग में, तो हम अपने ही रास्ते को रोक लेते हैं, चाहे हम कल्पनाएं करें, चाहे हम कोई उपाय या विधियां करें या कोई तरकीब लगाएं, तो वो सारी चीज़ें हम स्वयं को रोकने के लिए करते हैं। सिद्ध योग सहज योग है, बिल्कुल सहज हो जाना, आसान हो जाना, अपने जीवन के साथ संघर्ष नहीं करना, बल्कि जीवन को एक्सेप्ट करना एज इट इज़। आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसमें रह के हीरो बनना है आपको। देखते हैं ना फिल्मों में, गरीब भी हीरो होता है, अमीर भी हीरो होता है, जीतता वही है। लेकिन चाहे उसके दोनों हाथ दोनों पैर काट दो, अंधा कर दो, काना कर दो, बहरा कर दो, जीतेगा हीरो ही। तो हीरो किसी भी कंडीशन में हो, किसी भी डिफ़िकल्टी में हो, जीतना हीरो को ही होता है। तो आप, मैं, सारे अपने अपने जीवन में जो है साधक, हर साधक अपने जीवन में वो स्वयं हीरो है। उसकी अपनी अनुभूतियाँ, उसका अपना संघर्ष है, तो उसको अपने संघर्ष के साथ अपने जीवन की दी हुई लीलाओं के साथ ही उसको अपना काम करना है, और उसके लिए वही बेस्ट है। किसी दूसरे की जगह लेकर वो काम कर लेगा, वो बहुत बुरी बात हो जाएगी, वो नहीं कर पाएगा, ठीक। तो ये चीज़ है। तो सिद्ध योग सहज योग है, पूर्ण योग है, महायोग है, और ये स्वयं आपके अंदर परिवर्तन लाता है। आपको कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ आपको नाम जाप करना होता है। ये बहुत मुख्य बात जो मैंने आज कही, बहुत बेसिक बात है। ज़्यादातर साधक के प्रश्न इन्हीं किसी व्याख्या में फंसे होंगे, किसी न किसी चीज़ में रहे होंगे, ठीक है। अब फिर उससे आगे की बात थोड़ी सी ये है, फिर परिवर्तन जब घटित होता है तो प्रेम घटित होता है, ज्ञान घटित होता है। जब तक ज्ञान ना घटित हो, तब तक तो परिवर्तन संभव ही नहीं है ना। ज्ञान, मैं ये नहीं कहता कि ज्ञान बड़ा विशेष है, प्रेम विशेष नहीं है। प्रेम और ज्ञान अलग नहीं है, ठीक है। जिसको ज्ञान है ना, उसी को ही प्रेम होता है, और जिसको प्रेम होता है उसी को ही ज्ञान होता है। प्रेम, ज्ञान, भक्ति, भाव, समर्पण, ये चीज़ें अलग नहीं है, शब्द अलग अलग है, लेकिन ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ पे, एक ही व्यक्ति में आ जाती हैं और एक ही रूप में रहती हैं, ठीक है। जैसे दिया जलता है, तो दिया क्या करता है? दिया गर्मी देता है, लाइट है ना, गर्मी देता है ना, और उजाला भी देता है, हाँ। उसमें रंग भी होते हैं, हाँ। उसका आकार छोटा बड़ा हो तो गर्मी कम ज़्यादा भी होती है। तो दिया तो एक ही है, उससे फिर गर्मी, उससे प्रकाश, उससे सुंदरता, उससे रंग, ये अलग अलग चीज़ें कैसे बिखर रही हैं जब दिया एक है। तो इसी तरह से प्रेम, भक्ति, ज्ञान, समर्पण, भाव, ये सारे एक ही चीज़ है। बस एक आत्मा, एक आत्मा तो नहीं कहूँगा मैं इसको, बस एक ही सत्य के अलग अलग रूप हैं, जो अलग अलग रूप में हम जिन्हें जानते हैं। ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। कोई कहे मैं भक्त हूँ लेकिन मैं प्रेमी नहीं हूँ, तो वो सही नहीं है। अगर दिया कहे कि मैं सिर्फ लाइट दूंगा, गर्मी नहीं दूंगा, तो ये संभव नहीं है ना। तो कोई कहे मैं सिर्फ ज्ञान मार्गी हूँ, मैं प्रेम मार्गी नहीं हूँ, तो ये भी ठीक नहीं है। सब एक ही चीज़ में समाई हुई चीज़ें हैं। बस हम कभी गर्मी महसूस करते हैं दिए की, अगर पास बैठ जाएंगे तो गर्मी महसूस करेंगे, दूर बैठ जाएंगे तो उसका प्रकाश महसूस करेंगे। तो वो हमारी स्थितियाँ हैं, भाव हैं कि कब हम ज्ञान भावी होते हैं, कब हम प्रेम भावी होते हैं, कब हम भक्ति भावी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी स्थितियाँ हैं, हमारी दृष्टि के हिसाब से, हमारी स्थिति के हिसाब से, इसमें अंतर कुछ भी नहीं है। तो जब परिवर्तन आता है तो ओवरऑल परिवर्तन आएगा। सिर्फ प्रेम ही पैदा होगा, ज्ञान पैदा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। प्रेम के साथ ज्ञान, ज्ञान के साथ भक्ति, भक्ति के साथ उजाला, सब कुछ एक साथ ही आएगा। तो ये पूरा परिवर्तन है, कंप्लीट परिवर्तन है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कंप्लीट योग कहा जाता है, पूर्ण योग कहा जाता है, महायोग कहा जाता है। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत आसानी से गुरुदेव ने हमें दे दी है। बहुत मुश्किल से प्राप्त होती हैं ये चीज़ें, बहुत आसानी से हो रही हैं। इसीलिए कर्म कांडों से बचना चाहिए। सिर्फ गुरु आज्ञा अनुसार हमें जो है वो नाम जप ही करना चाहिए। इसके अलावा हमारे अधिकार क्षेत्र में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक है। और गुरुदेव जो है वो कल की अवतार हैं। इस बात के लिए साधक को दृढ़ शक्ति, दृढ़ भावना होनी चाहिए कि गुरुदेव ने जो कह दिया वो सत्य है। गुरुदेव ने कहा मैं कल की हूँ, तो वो कल की हैं। इसके लिए अपने आप से तर्क नहीं करना चाहिए। कई शिष्य हैं जो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि मेरे गुरुदेव कल की कैसे होंगे। लोग कहते हैं भाई कल की तो वहाँ जन्म लेगा, घोड़े पे आएगा। लोग अगर कुछ भी कहें, आपको अपने गुरुदेव के शब्दों पे ही विश्वास करना पड़ेगा। गुरुदेव अगर कहें रात है तो रात है, अगर कहें दिन है तो दिन है। वही सच्चा शिष्य है जो गुरुदेव की वाणी को ही सत्य मानता है, ठीक है। तो जब पता चलेगा ना कि गुरुदेव ने दिन में रात क्यों कहा था, तो उन्होंने इस भौतिक सूर्य की रात को नहीं कहा था, उन्होंने अंदर की बात कही थी कि तुम बाहर जो देखते हो कि तुम जागृत हो आंखें खोल के, पर तुम्हारे अंदर की चेतना सो रही है, इसीलिए तुम्हारे लिए रात है।
और जिसे कहेंगे रात में भी कहेंगे दिन है, तो ऐसे साधक की बात करेंगे, ऐसी चेतना की बात करेंगे, चाहे आंखें बंद हो, चाहे बाहर अंधेरा हो, लेकिन अंदर उसके उजाला है, अंदर उसके ज्ञान है, तो उसके लिए दिन है। तो गुरु कौन सी भाषा में बात करते हैं, कौन से गुड़ रहस्यों में बात करते हैं, सिर्फ वही जानते हैं। शिष्य का काम सर झुका के गुरुदेव जी की हर आज्ञा का पालन करना, प्रश्न करना नहीं। ठीक है, तो ऐसा समर्पण करके चलेंगे ना तो सब ठीक रहेगा, यात्रा अच्छी चलेगी, जल्दी सहज सुखद हो जाएगी। कभी भी मैं कर रहा हूँ ये अभिमान ना आए। करने कराने वाले गुरुदेव हैं, अच्छा भी बुरा भी, तो सब उनको समर्पित करना चाहिए। सारे ही उनकी कठपुतलियाँ हैं, किसी से कुछ काम करवाते हैं, किसी से कुछ काम करवाते हैं, है ना। तो सब उन्हीं की कृपा से चलने वाली चीज़ें हैं। हमारा काम सिर्फ अपना नाम जाप ध्यान करना है, और अगर हमें किसी चीज़ की जिम्मेदारी दी गई है तो हमें उसकी ज़िम्मेदारी को निभाना चाहिए। ठीक है, चलिए ये आज की बात है मेरी तरफ से। अगर आप में से कोई कुछ बात करना चाहता है, कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। YouTube पे देख लेते हैं। प्रेम अपने आप होता है ना, और ज्ञान भी अपने आप प्रकट होता है। सिद्ध योग में सब कुछ अपने आप ही होता है। गुरु भाई गुरुदेव जी ने कहा है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन ही मोक्ष है। तब तो आत्मा कुंडलिनी माता हुई और परमात्मा गुरुदेव शिव है। क्या अध्यात्म में सब कुछ आत्मा को मिलता है? आत्मा को कुछ नहीं मिलता, ना ही आत्मा से कुछ बिछड़ता है। आत्मा सदैव हमेशा से अपने आप में पूर्ण है, आत्मा ही परमात्मा है। ठीक है, तो आत्मा ना कुछ खोती है ना कुछ पाती है। आत्मा के ऊपर आवरण होते हैं। साधना का अर्थ है आत्मा के ऊपर से बैठे हुए बिछे हुए आवरणों को हटाना। शिव में, आत्मा में, कुंडलिनी में, शक्ति में कोई भी अंतर नहीं है, अलग अलग नाम है। ठीक है, सब अद्वैतवाद ही है। जब गुरुदेव कहते हैं कुंडलिनी जब उठती है, शक्ति और ऊपर शिव का मिलन है, उसे मोक्ष कहते हैं, तो इसका अर्थ है कि मेरी जो आत्मा है, मेरी जो चेतना है, उसके ऊपर में बहुत सारे आवरण हैं। और कुंडलिनी ऊपर उठने का अर्थ है मैं अपने ऊपर के एक एक आवरण को हटा रहा हूँ। तो जैसे सोचो कुंडलिनी सबसे नीचे है, तो उस पर 7 चादरें या 7 कंबल दिए हुए हैं। थोड़ी सी एक चक्कर ऊपर उठी तो एक कंबल हट गया, थोड़ी सी ऊपर उठी तो दूसरा हट गया, फिर उठी तो तीसरा हट गया। इस तरह से यहाँ तक जाते जाते 7 कंबल है। तो 7 कंबल हट जाएंगे तो जो आत्मा है वो स्वयं इसी का रूप में परिवर्तित हो जाएगी, वो शिव ही लगेगी। ठीक है, तो उसी को कहते हैं कि वो अपने स्वरूप में परिवर्तित हो गई, अपने स्वरूप से योग हो गया। तो योग किसी से भी नहीं होना है, योग स्वयं की रियलाइजेशन है, स्वयं की खोज है। अपने आप को ही शक्ति शिव के रूप में स्थापित करती है, शक्ति ही शिव में परिवर्तित हो जाती है। शक्ति का शिव के साथ मिलन नहीं है, शक्ति का रूपांतरण शिव में हो जाना ही उसका मिलन कहा गया है। लेकिन उसको समझाने के लिए कि वो नीचे से ऊपर जा रही है, उसको समझाने के लिए कहा है कि शक्ति ऊपर जाके शिव से मिलती है। शक्ति और शिव कभी भी भिन्न नहीं हो सकते, वो कभी भी अलग नहीं रह सकते। शिव और शक्ति जब अलग हो जाएंगे तो विस्फोट हो जाएगा, ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं बचेगा। तो जहाँ पर वो दोनों हैं वहीं पर ही गति है, वहीं पर ही क्रिएशन है, वहीं पर ही सब कुछ है। और वो अलग हो गए तो फिर तो सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ भी नहीं रहेगा। तो वो दोनों की यूनिटी से ही सब कुछ है, तो वो कभी अलग नहीं होते। स्वयं शिव ही शक्ति के रूप में है, वो चद्दर ओढ़ के है। बस वो रियलाइजेशन यहाँ जाके पूर्ण उस रूप में परिवर्तित हो जाती है जिसे शिव कहते हैं, जिस रूप में हम उसे देखना चाहते हैं। ठीक है, तो उसे शक्ति का स्वरूप कहा गया है, शक्ति कहा गया है, क्योंकि शक्ति से ही रचना का भाव आया है। इसीलिए कहते हैं शक्ति ऊपर उठ रही है। अगर ये कहा जाए कि शिव ऊपर उठ रहा है, शक्ति ऊपर बैठ रही है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो भी एक ही बात है। दोनों में भेद करना ही द्वैतवाद आ जाता है। ठीक है, जब आप नीचे से बात करोगे तो शिव शक्ति को अलग अलग से ही बात करोगे, लेकिन जब चेतना ऊपर उठ जाएगी, एकत्व में उठ जाएगी, तो न शिव में फ़र्क रहेगा न शक्ति में फ़र्क रहेगा, दोनों एक ही है। बस हमने अपने भाव के हिसाब से, हमने उसको निर्माण के हिसाब से उसको नाम दिया है कि ये शक्ति है। ठीक है, शक्ति कहीं भी शिव के बिना नहीं रहती, शिव कहीं भी शक्ति के बिना नहीं रह सकते। ठीक है, तो यही बात है। तो वो इतना नहीं सोचते, है ना, इतना नहीं सोचते कि आत्मा परमात्मा क्या है। बस सिंपल चीज़ों को रखना है कि हम स्वयं ही सब वो हैं। बस हमारे ऊपर से आवरण हट जाएंगे ना, तो हम स्वयं ही अपने आप को पाएंगे कि हम स्वयं ही वो हैं। तो यही तो गुरुदेव ने कहा है कि मनुष्य के पूर्ण विकास का नाम ही ईश्वर है। पूर्ण विकास का अर्थ ही यही है कि सारे आवरणों को हटा देना। ठीक है, चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है तो बात कर सकते हैं।
अक्षिता पटेल कह रहे हैं, नाद सुनाई देने के बाद मंत्र जाप छोड़ दो तो साधना रुक जाती है क्या? नहीं ना, साधना नहीं रुकती। साधना आपकी कभी भी नहीं रुकती है। साधना रुकती तब है जब हम उसे स्वयं रोक देते हैं या फिर ऐसी चीज़ें करते हैं जो साधना को स्वयं साधना अध्यात्म। मैंने कई बार ये बात की है कि साधना या तो शुरू नहीं होती और शुरू हो जाए तो कभी रुकती नहीं। आप गुरुदेव की वाणी सुनना, उसमें एक जगह पे आपको व्याख्या मिलेगी गुरुदेव की। गुरुदेव कहते हैं ए जपा जाप लगेगा ना तभी पार पड़ेगी, ऐसा गुरुदेव ने कहा है। तो ए जपा जाप क्या है? ए जपा जाप कभी भी बंद नहीं होता। तो यानी कि ए जपा जाप लगने से ही पार पड़ेगी, मतलब यात्रा ए जपा जाप से ही शुरू होगी। तो एक बार वो शुरू हो गया तो गुरुदेव कहते हैं कि ए जपा जाप जीवन भर बंद नहीं होता, आप चाहो भी तो बंद नहीं होता। तो जब यात्रा शुरू हो गई तो हमारे चाहने से भी बंद नहीं हो सकती, तो यात्रा कभी भी बंद नहीं होती है। और नाद को सुनने से तो बिल्कुल बंद नहीं होती है। नाद को सुनना चाहिए और जितना हो सके सुनना चाहिए। अब मैं अगर अपनी एग्जांपल दे दूँ ना, तो मैं जब से मुझे नाद सुना मैंने मंत्र जाप पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने नाद का अनुसरण किया, ठीक है। और क्योंकि मुझे ए जपा जाप लगा है तो मेरा अपने आप ही जप हो जाता है, अपने आप ही जाप प्रकट हो जाता है। जैसे मैं जब भी ध्यान में बैठता हूँ ना, तो मेरा सबसे पहले बैठते ही नाम जाप शुरू हो जाता है। मैं करता नहीं, अपने आप शुरू हो जाता है। तो 2 बार नाम जाप होता है, तीसरे बार होने से पहले वो मेरा ध्यान यहाँ पर केंद्रित हो जाता है, यहाँ पर केंद्रित हो जाता है अपने आप, ठीक है। तो वो नाद सुनने लगता है, तो फिर मैं नाद सुनने लगता हूँ, ठीक है। अब कभी कभी जैसे बीमार हो गया, तो बीमार होने से क्या करूँ, बैठा बैठा तो नाम जप लेता हूँ। तो उस ऐसी घड़ी में नाम जप लेता हूँ। या फिर कुछ बैठा हूँ, कुछ भी सोच रहा हूँ, अचानक से कोई भजन चल रहा है या कुछ चल रहा है, तो उस समय नाम जप अपने आप चलना शुरू हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं नाम नहीं जपता, ठीक है, लेकिन मैं नाम जपने के प्रयत्न में नहीं रहता। मेरा प्रयत्न क्या होता है? मेरा प्रयत्न होता है कि हम साधना की तरफ मुखी रहें, गुरुमुखी रहें। गुरुमुखी होना ही साधना है। अगर कोई मंत्र जपे, बहुत मंत्र जपे, लेकिन गुरुमुखी नहीं है, गुरुमुखी का अर्थ है कि गुरु की तरफ नहीं देखता, गुरु की तरफ रोज नमस्कार नहीं करता, गुरु को प्रणाम नहीं करता, गुरु के प्रति समर्पित नहीं है, तो वो मंत्र उसका कुछ भी नहीं कर सकता। सारा काम गुरु के प्रति समर्पण से ही चलता है, ठीक है। मंत्र भी सेकेंडरी हो जाता है, प्रथम गुरु है। क्यों है? इसकी भी गुरुदेव ने एक बार बात बताई थी। कहते हैं एक रोगी था, एक भंवर सिंह नाम का, भंवर कौन था? भंवर लाल, शायद भंवर सिंह नहीं, भंवर लाल थे शायद। वो बीमार थे, एड्स था उनको। तो उनका काम जो है वो सिर्फ तस्वीर से ही वो ठीक हो गए। गुरुदेव ने कहा है ना कि मेरी तस्वीर से ठीक हो गया। उसने तो मंत्र ही नहीं जपा, तो तस्वीर से कैसे ठीक हो सकता है? तो यानी कि गुरु की तस्वीर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो व्यक्ति गुरुमुखी है, जो व्यक्ति गुरु के प्रति समर्पित है, वो उसकी साधना चलती है, ठीक है। तो मैंने मंत्र छोड़ दिया, लेकिन गुरु तो नहीं छोड़ा ना, गुरु की तरफ अपना मुख तो नहीं फेरा ना, तो साधना कैसे बंद हो सकती है? नहीं हो सकती। तो गुरुदेव क्या करते हैं, आपको नाद तक ले जाने से पहले आपको उसका ए जपा जाप लगवाते हैं। कुछ कहते हैं कि मुझे सीधा नाद सुन गया, ए जपा जाप लगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर नाद भी लग गया है, ए जपा जाप नहीं भी लगा है, तो आप नाद का अनुसरण करो और फिर नाम जप सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे ए जपा जाप नहीं लगा, तो आप जितना हो सके उतना नाम जप लो, कोई दिक्कत थोड़ी है उससे। बस आप जब नाम जपोगे ना, तो नाद तेज हो जाता है, क्योंकि नाद की स्थिति ही शांत होने की है। नाद कहता ही है कि तू अभी कुछ मत कर। नाम जपने में भी मन नाम की तरफ चला जाता है, मन को केंद्रित करने के लिए नाम जपा जाता है। तो जब नाद प्रकट होता है, नाद कहता है चुप, मन को कहता है चुप, और इंद्रियों को कहता है चुप हो जा। तो नाद का अर्थ है कि वो कहता है सब तरह से चुप हो जा, सिर्फ मुझे सुन। तो नाद प्रकट होने की अवस्था ही साधक की शांत होने की अवस्था है, मौन होने की अवस्था है, ध्यान में जाने की अवस्था है। हम मंत्र क्यों जपते हैं? ध्यान के लिए जपते हैं ना, गहरी स्थिति में ध्यान जाने के लिए जपते हैं ना। तो नाम क्या है? नाम एक माध्यम है, नाद भी माध्यम है। नाद प्रकट हो गया आपके जीवन में तो आप बहुत भाग्यशाली हो। तो इस चिंता में कभी भी नहीं रहना चाहिए कि मैं नाम जपूँ नहीं जपूँ। नाद का अर्थ ही आपका ध्यान को गहरा करना है। जो काम मंत्र ने करना था वो नाद कर रहा है, ठीक है। आप इन चीज़ों में नहीं फंस सकते कि मैं नाम नहीं जप रहा, मैं नाद सुन रहा। आप तो बाहर से देख रहे हो फिर अपने आप को। आप साधक बन जाओ, सहज भाव में हो जाओ कि जो भी हो रहा है मेरी साधना के लिए हो रहा है, मेरी साधना करवाई जा रही है, मैं कर नहीं रहा।
जब भी याद आए नाम जप लो, जब भी नाद सुने नाद सुन लो, बिल्कुल सहज भाव में रहना है। नाद सुनने से, नाम नहीं जपने से साधना नहीं रुकती। साधना रुकती है गुरु से विमुख हो जाने से, गुरु से दूर हो जाने से। ठीक है, गुरु को सदैव उनके श्री चरणों का सुबह सुबह माथा टेकना चाहिए, उनके श्रीमुख का ध्यान करना चाहिए, उनसे 2 बातें कर लेनी चाहिए। गुरु जी कैसे हो आज आप, गुड मॉर्निंग, दादा गुरुदेव कैसे हो आप, इस तरह से उनसे बातें करनी चाहिए। हैं, जैसे घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं ना, ठीक है, पिताजी रहते हैं, माताजी रहते हैं, ऐसे उनसे बात करनी चाहिए। कभी कभी खाना खिला के उनको पूछना चाहिए कैसा लग रहा है आपको। तो उस तरह से गुरु से टच में रहना चाहिए, गुरु जी की तस्वीर से बातें करनी चाहिए। आज मेरा इंटरव्यू है गुरुदेव जी, चलो इंटरव्यू देने चलते हैं, चलिए मेरे साथ चलिए, ठीक है, चलो घूमने चलते हैं, सैर करने चलते हैं, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। तो गुरु से प्रेम करना चाहिए, गुरु को अपने हाव भाव में रखना चाहिए। तो साधना गुरुदेव चलाते हैं, ठीक है, मंत्र ध्यान या नाद नहीं चलाते, गुरुदेव चलाते हैं। तो जब गुरुदेव चलाते हैं तो स्वयं आपके जीवन में नाद प्रकट करेंगे, नाम जब प्रकट करेंगे। तो ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन हो गया कि मैं नाद सुन रहा हूँ तो क्या मैं मंत्र नहीं जपूँ। इसके 10 जवाब दे सकते हैं अलग अलग। नहीं, आपको मंत्र नहीं जपना, ये स्ट्रिक्ट हो गया, बहुत टू द पॉइंट हो गया, स्ट्रेट हो गया कि नहीं, नाद नहीं जपने की ज़रूरत, सिर्फ नाद सुनो। ये बिल्कुल एक्यूरेट स्ट्रिक्ट है, बल साधक इस बात को समझ नहीं पाते। तो सहज भाव में थोड़ा आराम से बोला, ठीक है, आप जब नाद सुन सकते हो तो नाद सुनो, जब नहीं सुन सकते तो आप मंत्र को जाप करो, ये और सहज हो गया। फिर तीसरा और गड़बड़ होती है कि मैं नाद सुन ही नहीं पाता, अब मैं क्या करूं, तो उसको कह दिया जाएगा ठीक है तुम नाद मत सुनो, तुम सिर्फ मंत्र जाप ही करो, ठीक है, जितना हो सके मंत्र जाप ही करो। फिर वो एक और समस्या पैदा हो जाती है, मैं मंत्र जाप भी नहीं कर पाता और भी डिफ़िकल्टी हो जाती है फिर उसमें। तो उसको क्या कहते हैं, भैया देख अब तो कुछ भी करके कोई तरकीब लगा ले, माला जप ले, हाथ पकड़ ले, ये कर ले, वो कर ले, कदमों के साथ कर ले, सांस के साथ कर ले, बुद्धि का कैसे भी प्रयोग कर ले, लेकिन नाम तो तुझे जपना ही पड़ेगा, उसके बिना तो पार नहीं पड़ सकती। ठीक है, और गांव वाले तो कहते हैं मेरे को नाम समझ ही नहीं आ रहा, क्या जपना है मैं तो भूल जा रहा, जपूँ क्या, कोशिश कैसे करूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, प्रोनाउंस ही नहीं हो रहा। गुरुदेव ने फिर और भी सिंपल कर दिया। गुरुदेव कहते हैं अच्छा तू ये भी मत कर, तू एक काम कर, मेरी फ़ोटो ले जा और जहाँ पे पूजा स्थल है ना तेरे घर में, भगवान को धूप अगरबत्ती दिखाता है ना, बस वो धूप अगरबत्ती दिखा दे सुबह शाम, तब भी हो जाएगा तेरा काम। इतना सहज कर दिया गुरुदेव ने। ठीक है, लेकिन हम तो पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, है ना, हम तो समझ सकते हैं चीज़ को, साधना को समझ सकते हैं। तो हमें बार बार एक ही प्रश्न को लेकर अपने आप को परेशान नहीं करना चाहिए। तो हमें सहज भाव में रहना चाहिए, जो भी घट रहा है वो सहज भाव में घट रहा है। अगर ऐजब अजाब नहीं लगा, नाद सुन रहे तो अच्छी बात है ना, नाद सुन लो, और जब इच्छा करे तो नाम जप लो। नाम जपते ही नाद लाउड हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है कि नाद कह रहा है कि मुझे सुन। ठीक है, बहुत सिंपल साधना है, सब कुछ अपने आप समझ में आ जाता है सहज में रहने से। ठीक है, अच्छा, रश्मि जी कह रही हैं जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। गुरु भाई मन में बहुत तूफान चल रहा है, पारिवारिक रिश्तों में भी बहुत ही मन मुटाव चल रहा है, गुरु मन करता है रोते रहो, पर मुझे अपने गुरुदेव पर पूरा भरोसा है, मेरे गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन करेंगे। हाँ, तो मैंने कहा ना, जब हम गुज़रते हैं मनोमय कोश से, प्राणमय कोश से, तो प्राण अपना पूरा जोर लगाते हैं सब तरफ से। ठीक है, अगर हम पहुंच जाए ना, ऊंची की अवस्था में पहुंच जाए, लेकिन हमारे प्राणों पे हमारा कंट्रोल ना हो, जैसे आपके घर में समस्या चल रही है, ये प्राणों से रिलेटेड है, अब इसमें आप दुखी हो जाते हो, रोते रहते हो, तो यानी कि आपने अभी अपने प्राणों पे विजय नहीं पाई, सुख और दुख में सम नहीं हुए। इसी अवस्था में अगर गहरे ध्यान में चले गए तो कुछ ऐसा दिख जाएगा, पुराना जन्म दिख जाएगा, रिश्ते दिख जाएंगे, आप भावुक हो जाओगे कि मैं तो अपने बच्चों को छोड़ के आ गई थी, उनका क्या हुआ, तो और भी मुसीबत पड़ जाएगी। इस जन्म की मुसीबतें तो हैं ही, पुराने जन्मों की मुसीबतें भी बढ़ जाएंगी, और भी सोच ध्यान आ जाएगा कि मैं तो पुराने जन्म में भी असफल हो गया था, ओहो मेरे तो 10 जन्म असफल थे, मैं तो इस जन्म में भी असफल हो जाऊंगा। तो प्राण अगर यहाँ पर प्राणों पे कंट्रोल नहीं हुआ तो ध्यान में नहीं जा सकते। तो अगर जीवन में ऐसी समस्याएं आ रही हैं ना, तो हमारी साधना में हमें मजबूत करने के लिए आती हैं। तो जो भी हो सहज भाव में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जीतना ज़रूरी नहीं होता, परिवार में, रिश्तों में, दोस्तों से जीतना ज़रूरी नहीं होता। कई बार हार ही सुख दे देती है, हार ही विजय मिल जाती है हमें। तो हमें सहज हो जाना चाहिए, आसान हो जाना चाहिए, बात मान लेनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा कष्ट होगा हमें, लेकिन आनंद होगा, रास्ता साफ हो जाएगा। और जब हम सहज हो जाएंगे ना, तो दूसरा जोर लगाने की उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, रस्सा कस्सी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद भी रस्सी छोड़ देगा, और रस्सी छोड़ देगा तो युद्ध ख़त्म हो जाएगा और आप आसानी से आगे निकल जाना। तो
जब भी जीवन में कुछ घटनाएं घट रही हैं तो उसको सहज हो जाने के लिए, शांत हो जाने के लिए, ठीक है, तो रोना नहीं, मायूस नहीं हो जाना, प्राणों पर विजय पाओ कि सुख दुख जीवन का हिस्सा है। सोचो 10 दिन के लिए आप ऐसे आइलैंड में फंस गए जहाँ पे ना फ़ोन है, ना कोई कम्युनिकेशन है, कुछ भी नहीं है, तो परिवार तो वैसे ही चलेगा ना जैसे आपके साथ चल रहा है या आपके बिना चल रहा है ना। तो क्या करोगे? कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो हमारा अधिकार नहीं है चीज़ों के ऊपर में, इसीलिए हमें उनसे विवश होकर बंधना नहीं चाहिए, सहज भाव में छोड़ देना चाहिए, ईश्वर में ही लय रखना चाहिए, ईश्वर ही सब करता है ऐसा मानना चाहिए। साधन पाद के पहले सूत्र में ऋषि पतंजलि कहते हैं तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तप का अर्थ है जो भी जीवन में चल रहा है उसको सहज भाव में लेना। स्वाध्याय का अर्थ है उसी सिचुएशन में अपने आप का अध्ययन करके अपने आप का सोल्यूशन करना, ना कि दूसरों का। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है कि उस तप में, उस स्वाध्याय में कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम क्षमता नहीं है हमें, तो वो ईश्वर की इच्छा से ही ऐसा हो रहा है, ऐसा मान के ईश्वर को नमन करना चाहिए। और गुरु गोविंद सिंह जी कहते थे तेरा पाना मिठा लागे, मतलब जब भी जीवन में समस्याएं आती थी उनके पुत्रों को शहीद होकर होना पड़ा, 4 पुत्रों को शहीद होना पड़ा, तो उन्होंने भगवान से रोए नहीं कि मेरे पुत्र शहीद हो गए, मर गए धर्म के लिए, तो उन्होंने कहा कि तू जो भी करता है ना मुझे मीठा ही लगता है, तो तेरा पाना मिठा लागे। तो हमारे जीवन में भी जब ऐसी कड़वाहटें आ जाती हैं तो हमें क्या कहना चाहिए कि तेरा पाना मिठा लगे। इसे कहते हैं ईश्वर के प्रति समर्पण हो जाना, गुरु के प्रति समर्पण हो जाना। तो साधन पाद का पहला सूत्र बहुत विशेष है, इसीलिए चिंता मत करो, ठीक है, बस नाम जपो और जैसा हो रहा है होने दो, आंसू मत बहाओ, ठीक है। अच्छा, परविंदर सिंह जी कह रहे हैं जय श्री गुरुदेव, कह रहे हैं कि मुझे आपका फ़ोन नंबर चाहिए, थोड़ा पर्सनल बात करना है, कृपा करें आपका नंबर व्हाट्सएप करें। प्रविंदर जी, मैं जानता हूँ मेरा सेशन आप बहुत पहले से देखते हो, बहुत पहले से देखते हो। पहले मैं क्या करता था कि मैं सबकी प्रॉब्लम्स सुनता था, सबकी समस्याएं सुनता था, फ़ोन पे 2-2 घंटे बात करता था, ऐसा एक समय था मेरे जीवन में। लेकिन मैंने देखा है कि उससे मेरा अहम भाव बढ़ जाता है, उससे मेरा अहंकार भाव बढ़ जाता है, मैं भाव बढ़ जाता है। लेकिन जब मैं सेशन में बैठता हूँ, सेशन में बात करता हूँ ना, तो मुझे पूरा यकीन रहता है कि मैं नहीं बैठा, वही बैठा है, वही करने वाला है। एक बार ऐसा हुआ था, मैं आपको बता रहा हूँ, एक गुरु बहन ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा मेरे घर में बहुत नेगेटिविटी है, मैंने आपसे फ़ोन करने के लिए घर से बाहर आई हूँ क्योंकि घर में रह के फ़ोन भी नहीं कर सकती। लेकिन जब वो बात कर रही थी और मैं उनकी बात सुन रहा था, तो मेरा जो दिमाग है ना, ये बर्फ़ की तरह जम गया, मतलब मुझे ना तो कुछ दिखाई दे रहा था ना सुनाई दे रहा था, बस जैसे मेरा ऊपर का खाना किसी ने पकड़ लिया, जब्त कर लिया। क्यों हुआ ऐसा? और फिर मैंने फ़ोन काट दिया, ये भी नहीं बोला कि मैं फ़ोन काट दिया मैंने, क्योंकि वो तरंगें थी, वो सब था जो मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, तो मैं सुन रहा हूँ तो भाई फिर मैं ही सुन रहा हूँ, मैं ही ठीक करूँगा फिर आपको। वो मेरे दिमाग को जकड़ लिया चीज़ें। मैं ऑटो में बैठ गया और मुझे 5 मिनट लगे अपने घर तक आने के लिए। उस दौरान मैंने गुरुदेव से बात की मन में, मैंने कहा गुरुदेव अच्छा काम है आपका कि आपका काम करो और फिर ऐसी ये हो जा रहा है। तो बोला हाँ तू कर रहा है ना मेरा काम, इसलिए फिर तुझे सहना तो पड़ेगा। जब तुझे ये लगेगा कि मैं कर रहा हूँ ना, तब तेरे को कोई समस्या नहीं होगी। तो तू सिर्फ माध्यम बन, ठीक है, होशियार मत बन। तो फिर मैं उस दिन के बाद मैं पर्सनली कभी भी किसी चीज़ों को नहीं सुनता, या मैं पर्सनली आपकी समस्या सॉल्व कर सकता हूँ, ऐसा आपका सोचना भी गलत है, मेरा सोचना भी गलत है। मैं आपकी कोई भी समस्या सॉल्व नहीं कर सकता, मेरे पास ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है जो आपकी प्रॉब्लम की समस्या का सॉल्व कर सके। ये मैं सच कह रहा हूँ, पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम की समस्या तब सॉल्व होती है जब हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप मुझसे बात करोगे ना तो पहले एक्सेप्टेंस में आ जाओगे कि मेरी प्रॉब्लम का सलूशन शायद इससे बात करने से मिल जाए, तो वो आपकी एक्सेप्टेंस में है आंसर। गुरुदेव आपको एक्सेप्टेंस में लेके आते हैं। आप मेरे से प्रेम भरी बातें कर सकते हो फ़ोन पे, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपकी कोई समस्या सॉल्व नहीं कर सकता, मैं उस काबिल भी नहीं हूँ। और अगर मैंने ऐसी कोशिश भी की तो मैं मुसीबत में फंसूंगा और आप भी मुसीबत में, डबल मुसीबत में फंसोगे। इसीलिए मैं सबसे कहता हूँ कि अच्छा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है भी ना, आप इस सेशन में नहीं कहना चाहते ना, हो सकता है कि आप सेशन में ना कहना चाहते हो, तो मुझे वॉइस मैसेज भेजना रिकॉर्ड करके, मुझे मैसेज लिख के भी भेज सकते हो। उस मैसेज को मैं पढ़ लूँगा, लेकिन रिप्लाई मैं सेशन में दूंगा, आपके नाम से नहीं दूंगा, किसी का नाम से नहीं देता मैं कभी रिप्लाई। कहता हूँ ना ये प्रश्न आया था, ऐसा आया था, एक गुरु बहन का, एक गुरु भाई का,
तो वो मुझे प्रश्न भेजते हैं, तो मैं उनके प्रश्न ही सेशंस में ही लेता हूँ। तो वो सेशन के माध्यम से जब होता है तो वो गुरु कृपा से होता है। तो मैं भी ठीक रहता हूँ, मेरी साधना भी ठीक रहती है, और आप सबका भी काम होता है, मेरा भी काम हो जाता है। तो फिर वो आता है भजन, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो वही करने वाला है, मैं नहीं, ठीक है। इसीलिए आप मुझे वॉइस मैसेज भेज सकते हो, अगर पर्सनल है तो वॉइस मैसेज भेजो, वो सेशन में वो हो जाएगा, किसी न किसी प्रश्न में एडजस्ट हो जाएगा, किसी न किसी सेशन में एडजस्ट हो जाएगा। मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं कोई विशेष नहीं हूँ, या मैं अपने आप को बड़ा नहीं बना रहा कि मैं आपसे बात नहीं कर सकता। ये गुरु कार्य करने के कुछ नियम हैं, तो मैं उन नियमों को, बहुत देर लगी मुझे समझने में, अब मैं समझ गया हूँ। तो ये ड्यूटी है सिर्फ एक, ठीक है, इसके अलावा पर्सनल कुछ भी नहीं। तो मैं भी एक मुलाजिमी हूँ, इस जगह पे बैठा हूँ तो उसकी जगह है, उसकी जगह पे बैठा हूँ, मेरा नहीं है कुछ भी। तो आप मुझे वो प्रश्न भेजेंगे तो यही चेयर ही सॉल्व करेगी, ये स्थिति, ये आसन ही सॉल्व करेगा उसको, ठीक है। हाँ, माइक कोई भी हो सकता है, किसी भी कंपनी का हो सकता है ना। तो राजशिव उस माइक पे लिखा है तो वो कंपनी राजशिव की कंपनी है, समझ लो इसीलिए उसके मुख से निकल रहा है, किसी और के मुख से निकल गया तो वो कंपनी होगी। तो ऐसा है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सबसे ही। मैं अभी नहीं करता वो सब, मैं बस नहीं कर सकता, डिस्कशन ही नहीं कर सकता समस्याएं, क्योंकि वो बहुत, ये सिद्ध योग में समझने में मुझे बहुत समय लगा है। किसी को भी किसी की पर्सनल समस्याएं सुननी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक लिंक बन जाता है, वो प्राणों का लिंक बन जाता है, और प्राणों के माध्यम से वो ऊर्जाएं ट्रांसफ़र होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए इवन जब हम अपने गुरुदेव के पास जाएं या गुरु माँ के पास जाएं, तो कभी भी हम अपनी समस्याओं को डायरेक्ट बोल के नहीं कहते, ठीक है, डायरेक्ट बोल के नहीं कहते, क्योंकि वो फिज़िकल कांटेक्ट में आ जाती हैं। आपकी कोई भी समस्या होने से गुरुदेव क्या कहते हैं कि मुझसे, मेरी तस्वीर से बात करो। तो आप जानते हो कि वो फिज़िकल बॉडी नहीं है, तो जब आप बात करोगे ना तो फिज़िकल बॉडी में नहीं करोगे, तो वो सूक्ष्म लेवल से करोगे, तो ऊर्जाएं जो हैं वो प्रभावित नहीं करती, ठीक है। तो प्रार्थनाएं सूक्ष्म भाव में रहती हैं, हम बोल बोल के प्रार्थना नहीं करते, हे गुरुदेव आज मेरी ये समस्या है, ये समस्या ठीक कर देना, मेरा आज एग्ज़ाम है, हम कभी ऐसी प्रार्थना नहीं करते। भौतिक लेवल पे हम अपनी ऊर्जाओं को ना तो छोड़ते हैं ना ग्रहण करते हैं, क्योंकि सारे विचार बाहर से ही आते हैं, तो हम उसको मन के अंदर में ही करते हैं कि, तो ये सूक्ष्म कम्युनिकेशन है। लेकिन जब एक साधक दूसरे साधक की समस्याएं सुनता है फ़ोन के ऊपर में या किसी भी तरह से, तो वो फिज़िकल लेवल में कांटेक्ट में आ जाते हैं, वो दोनों सफ़र करते हैं। तो जो व्यक्ति सुनता है वो भी सफ़र करता है, और फिर जो वो सोल्यूशन देता है और जिसको देता है वो भी सफ़र करता है, क्योंकि ये सोल्यूशन दे नहीं सकता है ना, इसकी क्षमता नहीं है देने की, और वो ले नहीं सकता, इसकी बातें नहीं ले सकता, क्योंकि ये साधारण व्यक्ति है। तो ये एक नियम है अध्यात्म में, ठीक है। अगर आप पढ़ोगे ना, श्री माँ को पढ़ोगे, गुरु माँ को सुनोगे, या और भी विशेष संतों को सुनोगे, तो वो ऐसे ही अपने साधकों की निवारण करते थे, कहते थे हमसे मन से बात करो। तो आपको गुरुदेव से मन से बात करनी है, आप लिख के भेज सकते हो ताकि वो प्रश्न के रूप में हम ले लें यहाँ पर, लेकिन राजशिव नहीं करेगा कुछ भी, उसकी कोई क्षमता नहीं है, बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति है, बहुत ही साधारण सा व्यक्ति है, और बड़ी साधारण सी जर्नी है, उसमें इतना लोड नहीं आ सकता है, ठीक है। तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इस बात को। प्रेम के लिए आप मुझे कुछ भी फ़ोन करो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरा नंबर है 8777211399 है, मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए, ठीक है। और मैं जानता हूँ कि आप तो बहुत पहले से मेरा ये ज्ञानगंज, आज एक भाई ने भेजा था कि ज्ञानगंज नाम की एक जगह है, तो ज्ञान में कोश की बात हो रही थी वहाँ पर, तो ये सारे ज्ञानगंज के सेशन हैं, तो आप बहुत देर से देख रहे हो, मैं जानता हूँ। तो ये मेरा नंबर है, आप मुझे वॉइस मैसेज भेजो और मैं उस प्रश्न को ज़रूर लूँगा, ठीक है। इस सेशन में लूँगा तो हमें ज़्यादा सबका मार्गदर्शन होगा। एक समस्या आपकी नहीं है, वो पता नहीं कितनों की होगी, लेकिन कुछ बोल नहीं पाते, सबकी समस्याओं का समाधान होगा, और मेरी समस्या होगी तो उसका भी समाधान हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 बज गए हैं, तो फिर अभी का सेशन रखते हैं गुरुदेव जी के श्री चरणों में। कल सुबह मिलेंगे हम लोग सुबह के ध्यान में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री